क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 119। ओके, देखो अभी लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलो और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना। अच्छा देखो अभी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर फरवरी 2019। तो पहले हम लोग जनरल कर लेते हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे लेजर। फरवरी पहला ट्रांजेक्शन क्या है? सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक 20,000, कैश 1,70,000, आउट ऑफ विच 50,000 borrowed फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम का मतलब होता है साल का 10% इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे 1 लाख देखो, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में ये सारे एसेट्स क्या कहेंगे आएंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या क्या आ रहा है अपने पास? गुड्स। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल, है ना। तो किसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर उसके बाद और क्या आ रहा है? कैश अकाउंट, डेबिट, ठीक है। और ये कौन ला रहा है? टू मालिक ला रहा है ना, तो मालिक का हम लोग नाम नहीं ले सकते, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? कैपिटल। तो समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल के टाइम पे मालिक हमेशा क्या होता है? गिवर होता है, ठीक है। अच्छा, गुड्स कितने का लाया? 20,000, ठीक है। 20,000 ये गुड्स कौन लाया रहेगा? मालिक लाया रहेगा ना, मतलब उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। फिर कैश कितना आया? 1,70,000, जिसमें से हमने 50,000 कैसे लिया है? लोन लिया, ठीक है, आउट ऑफ केदार। किसी से लोन लेते हो तो बंदा क्या होगा? गिवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे कौन आएगा? केदार अकाउंट, ठीक है। केदार ने कितना दिया लोन? 50,000। अब देखो 1,70,000 हमारे पास कैश आया टोटल। अब उनको कोई लोन देगा तो कैश ही देगा ना, तो लोन का कैश, ये टोटल कैश जो मिला उसमें से लोन का कैश कितना है? 50,000 है। तो बचा कितना कैश? 1,20,000। ये अगर लोन है ना, इसको क्या लिखेंगे? केदार लोन फ्रॉम केदार या केदार लोन, एक ही चीज है, ठीक है। या तो देखो 1,70,000 टोटल कैश है, उसमें से 50,000 क्या होगा? लोन। तो बाकी का क्या हो जाएगा? कैपिटल, क्योंकि बाकी का पैसा इसका मतलब किसने दिया? ओनर ने, है ना, मालिक ने। तो कैपिटल 1,20,000, ये क्या है? कैश प्लस और क्या लाया उसने? गुड्स। तो वो गुड्स भी इसमें ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,40,000। समझ में आया कुछ? अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 1,40,000। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए विथ डेबिट साइड का अमाउंट। तो डेबिट साइड का अमाउंट कितना है? 1,90,000, दोनों को ऐड करोगे तो। और क्रेडिट में भी 140 + 50 कितना हो जाएगा? 1,90,000, ठीक है। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, तुम लोग छोड़ना मत नरेशन, ठीक है। नरेशन क्या होता है? इट इज नरेशन क्या होता है? इट इज इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो अगला ट्रांजेक्शन है भी क्या? प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विथ मोहन फॉर विच एडवांस 5,500 पेड। देखो किसी को अगर आप ऑर्डर देते हो तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। पेज नंबर ओपन कर लो, 119। किसी को अगर आप क्या देते हो? एडवांस देते हो, ऑर्डर देते हो, तो उसकी एंट्री तो नहीं आएगी। लेकिन किसी को आप एडवांस दे रहे हो तो उसकी एंट्री तो आएगी ना, है ना। किसको आपने ऑर्डर दिया था? मोहन को, और उसको आपने एडवांस दिया। तो मोहन को आपने एडवांस दिया मतलब मोहन को पैसा दे रहे हो, तो मोहन क्या हो गया? रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, 5 तारीख। तो मोहन अकाउंट डेबिट, और क्या दे रहे हो उसको? तो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कितना दिया? 5,500। समझ में आया? क्या लिखोगे? एडवांस पेड फॉर गुड्स, या एडवांस पेड लिखते थे तो भी चलता था, बात नहीं करो। ऑर्डर 7,000 का दिया, एडवांस 5,500 दिया, तो नहीं वो नहीं आएगा। 7,000 नहीं आएगा। क्यों 7,000 आएगा? हमने 7,000 का माल दिया ना, उसने अपने को दिया तो नहीं ना, अभी माल दिया तो नहीं ना, तो 7,000 की इफेक्ट नहीं आएगी, ठीक है।
अगला क्या है? परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4500, 9 तारीख। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसिव। स्टेशनरी को भले देख सकते हैं बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर नहीं होगा तो उसको एसेट्स में काउंट नहीं करते। तो एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस। कितने का स्टेशनरी दिया? 4500। और बदले में हमने क्या दिया होगा? कैश अकाउंट 4500। नरेशन बीइंग स्टेशनरी परचेज। हम लोग ने यहाँ पे परचेज वर्ड यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये गुड्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 12 तारीख। फ्री में गुड्स क्यों आते हैं? एडवर्टीजमेंट के लिए। तो और एडवर्टीजमेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। एडवर्टीजमेंट करते हैं तो खर्चा होता है कि इनकम होता है? इनकम करने के लिए ये खर्चा करते हैं, ठीक है। क्या पार्ट है? गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? गुड्स आ रहा है या फिर जा रहा है। आ रहा तो डेबिट, जा रहा तो क्रेडिट, ठीक है। क्या अकाउंट है? अमाउंट कितना है? 2000। यहाँ पे कितना आएगा? 2000। बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 12 के बाद 17 तारीख। 17 तारीख को क्या हो रहा है? पेड फ्रेट 400 ऑन बिहाफ ऑफ देव। फ्रेट मतलब मालूम है ना क्या? भाड़ा। किसका भाड़ा? ट्रेन से माल लाया या लेके गया उसका भाड़ा, ट्रेन, उसका शिप या फिर प्लेन, ठीक है। इनका अगर भाड़ा वगैरह पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेट बोलते हैं। फ्रेट हमारे लिए एक्सपेंस है या देव के लिए एक्सपेंस है? देव के लिए। हमारे लिए एक्सपेंस है क्या? नहीं। देव का पैसा हम भर रहे हैं तो हम पैसा किससे वसूलेंगे? देव से वसूलेंगे। तो देव क्या हो गया? रिसीवर। मिस्टर देव है क्या? मिस्टर देव अकाउंट, अंजलि का देव। मिस्टर देव अकाउंट डेबिट टू क्या पे किया होगा हमने? कैश अकाउंट। कितना? 400। ठीक है। नरेशन बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है? रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर द ऑर्डर ऑन 5th ऑन डेटेड 5th Feb एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। उसका अकाउंट भी हमने सेटल किया। अभी ध्यान से सुनो। 5 तारीख को जाकर देखो मिस्टर मोहन को हमने कितने का ऑर्डर दिया था? 7,000 के गुड्स का ऑर्डर दिया था। उसने हमको 7,000 का गुड्स दिया, लिखा ना वहाँ पे, उसने हमको भेज दिया। अब ध्यान से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कितनी तारीख है? 24। हमको वो माल भेज रहे तो हमारे लिए क्या परचेज है? सिंपल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का माल परचेज किया? तो अभी उसको कितना पैसा देंगे हम? हाँ, यहाँ पे खाली मोहन नहीं आएगा, यहाँ पे खाली मोहन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एडवांस टू मोहन। मोहन को हमने क्या दिया था? एडवांस दिया, ठीक है। मोहन ने हमें एडवांस दिया था ना? हमने मोहन को एडवांस दिया था क्योंकि हम माल परचेज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे परचेज किया हमने 7,000 का माल और फिर अकाउंट सेटल कर दिया, मतलब बाकी का पैसा हमने दे दिया होगा। कितने का माल खरीदा आपने? 7,000 का। उसको एडवांस कितना दिया था? 5,500, है ना। तो अभी कितना दोगे? 1,500, बराबर ना। तो अभी आपके जेब से कितना जाएगा? टू कैश अकाउंट कितना? 1,500। और मोहन यहाँ पे डेबिट था, अब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सही, उससे मतलब उसको एडजस्ट कर रहे हैं। डेबिट मतलब क्या है? उससे पैसा लेने का है। कोई भी पर्सन का डेबिट है दैट मीन्स वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम, ठीक है। फिर उसने हमको माल दे दिया, हम उसको क्या करेंगे? इतने से जब क्रेडिट कर देंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? 0। तो मोहन का अकाउंट सेटल किया ना, सेटल का मतलब 0 किया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू एडवांस टू मोहन अकाउंट, ठीक है। कितना? 5,500
500। समझ में आया कुछ? विंग, मोहन ने क्या किया था? विंग रिसीव्ड, या फिर ऐसे सिंपल लिखो, मोहन एग्जीक्यूटेड हिज ऑर्डर। समझ में आया? मोहन को जो हमने ऑर्डर दिया था उसने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब जो हमने काम बोला था उसको उसने वो कर दिया। ठीक है, सिंपल है, समझा ये कि वापस बताओ? नहीं समझे? वापस से बताओ। देखो 5 तारीख को हमने क्या किया था, मोहन को ऑर्डर दिया था। मोहन को ऑर्डर देकर हमने पैसे, समझना, समोसे पार्टी है समझो 31 की, है ना, अभी दिसंबर 31 आने वाला था, तो 30 पार्टी होगी नहीं, कोरोना है, तो 31 की पार्टी देनी है अपने को। उस दिन समोसे की समझो पावेश्वर के यहाँ में समोसा बहुत बिकेगा, तो मिलेगा नहीं, तो वो बोलता है कि जिसको चाहिए 31 को वो लोग क्या करो, एडवांस दे दो। हाँ, तो अपने को समझ 1000 रुपये का समोसा लगेगा, तो अपने ने क्या किया, उसको 500 रुपये दे दिया। फिर वो अपने को माल कभी देगा 31 को, तो 31 को तू वापस उसको 1000 रुपये देगी या 500 रुपये देगी? 500 रुपये। क्यों? क्योंकि 500 रुपये ऑलरेडी दे चुकी है, और वो माल तेरे को कभी देगा? 31 को। तो वही हुआ यहाँ पे, हमने 5 तारीख को उसको एडवांस दिया था, वो कभी हमको माल दे रहा है, 24। माल दे रहा मतलब गुड्स हो गया, गुड्स यानी परचेस, तो परचेस क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, परचेस डेबिट होगा ना ऑलवेज। ठीक है, फिर उसको हम अभी कितना पैसा देंगे, बाकी का पैसा? 10,000। कंफ्यूज? 31 को तू कितना पैसा देगी, 500 देगी या 1000 रुपये देगी? 500। क्यों 500 देगी? ऑलरेडी 500 दे दिया है ना, तो वही हम लोग ने 7,000 का माल खरीदा, तो हमको उसको कितना पैसा देने का है? 7,000 देना है, लेकिन उसमें से ऑलरेडी हमने 5,500 दे दिया ना पहले। ठीक है, तो अभी कितना दोगे? 1,000। तो कैश कितना जाएगा अभी? समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। चलो, समोसा खा, समोसे का एग्जाम्पल सबको समझता है जल्दी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 months credit for 7,000 at 20% trade discount with instruction to send them to Sagar. नहीं समझा? समझा? और किसी को नहीं समझा? चलो ठीक है, देखो गुड्स हमने खरीदा शेखर के पास से, कितने महीने की क्रेडिट पे? 2 महीने की, मतलब 2 महीने बाद हम क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, कितने का खरीदा? 7,000, उसमें भी 20% क्या है, डिस्काउंट है। फिर ट्रेड डिस्काउंट विथ इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम सागर। माल हमने खरीदा लेकिन भेजना किसको है? सागर को। तो माल हमारे पास आएगा या सागर के पास जाएगा? तो हमारे पास, हमारे लिए परचेज है या सागर है? सागर है। ठीक, देखो कैसे, पहले मैं इसको रॉन्ग करता हूँ, बाद में राइट करके होता हूँ। 27 तक हमने माल परचेज किया, क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। किस 2 महीने का क्रेडिट है ना, तो किस नाम किसका आएगा? पार्टी का आएगा ना, शेखर। शेखर को हमने माल भेजने बोला, शेखर हमको माल दे रहा है ना, तो हमारे लिए परचेज हो गया, और शेखर क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसे दिए नहीं, बाकी है ना। ओके, चलो कितना अमाउंट आएगा? 7,000 है, उसमें टीडी कितना मारना है? तो इसका 20% कितना होगा? 5,600 आएगा नेट, और ये क्या हो गया? ग्रॉस। समझे कुछ? हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ग्रॉस या नेट? नेट रिकॉर्ड करते हैं। कितना है? 5,000, तो यहाँ पे 5,600 आएगा, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 परचेज एट द रेट 20% TD and delivered to सागर को डिलीवर किया ना। तो अब इसमें बताओ, हम रिसीवर हैं या सागर रिसीवर है? तो यहाँ पे परचेज कितने रुपये, इसका नाम आएगा? माल तूने खरीदा, तेरे पास माल आया क्या?
नहीं, किसके पास माल गया? सागर के पास गया। समझ गया? समझ, तूने पाउंसर से समोसा लिया और उसको क्या बोला कि सर के यहाँ भेज दो, तो तेरे लिए परचेज है कि मेरे लिए परचेज है? तो तेरे लिए क्या हो गया, तू मेरे से पैसा मांगेगी ना बात में। ठीक है, समझा ये सबको? नेक्स्ट अभी क्या है? सेंड टू सागर आउटवर्ड नोटिस। बाद में हमने सागर को क्या किया, नोटिस भेजा और फिर इनवॉइस भेजा फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर एट अ लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो मस्त है। सागर को हमने क्या किया, बिल भेजा। ठीक है, कितनी तारीख है? 28। सागर को ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो आप। जब किसी को माल बेचे तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। ठीक है, तो डेबिट कर चुके हो और अभी क्या कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो उसको। ठीक है, क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो ना सागर को। कैसे सेल कर रहे हो? लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है? लिस्ट प्राइस यानी ग्रॉस प्राइस क्या होगा वो? 7,000। ठीक है, हमने जिससे माल खरीदा शेखर से, उसने हमको कितना % डिस्काउंट दिया? 20%। तो हमको माल कितने में गिरा? 5,600। अब हम उसको, वो माल किसको बेच रहे हैं? सागर को। तो सागर से भी हमको कमाई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने वही गुड्स पे उसको कितना डिस्काउंट दिया? खाली 10%। तो देखो कैसे कमाएंगे, माइनस PD कितना? 10%। कितना आएगा? 7। तो आएगा कितना? 6,000। ठीक है, ये क्या हो गया? नहीं। ठीक है, अब तो यहाँ पे सेल कितने में कर रहे हैं? यानी जो गुड्स हमने 5,600 में खरीदा वो कितने में बेच रहे हैं? 6,300। फायदा हो रहा है कुछ? चलो, अब यहाँ पे फिर से क्या लिख दो? ठीक है, जैसे एग्जाम में ऐसा कट करके नहीं एग्जाम दे रही है अभी? अभी क्या दे रहे हो, सीख रहे हो ना। तो जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप सीख कर लोगे ना। डायरेक्ट सागर लिख दोगे क्या? पहले पेंसिल से लिखना, फिर उसको मिटा देना। ठीक है, हमने परचेज किया शेखर के पास से और गुड्स उसी वक्त हमें डिलीवर कर दिया। ये कहाँ हमने बता दिया? नरेशन में। अब खाली हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं। ठीक है, तो सागर अपना क्या होगा, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो सागर रिसीवर कभी है? 28 को या 27 को है? 27 को है, लेकिन बिल में दिखेगा कितना? 28 को। ओके, कितनी तारीख है? 6,000। नरेशन क्या आएगा? बिल सेंड इनवॉइस। सागर 10%। ये मिटा दूँ? हाँ। Goods delivered कौन सा महीना? ठीक है, नरेशन कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा समझ में आए वैसा लिख देंगे। बाद में लास्ट में क्या आएगा? अब इसका लेजर कैसे करेंगे? सारे अकाउंट्स बनाएंगे क्या? कितने अकाउंट बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 हो चुका है। 5 6 7 गुड्स ऑलरेडी हो चुका है। 7 हुआ 8 परचेज हो चुका है क्या? नहीं 9 और एडवांस अमाउंट हो चुका है। 9 हुआ, फिर शेखर 10, सागर 11 और सेल 12 अकाउंट बनाना। ठीक है, तो आप लोग कल बना के आना। ठीक है, इस वीडियो को ओके। देखो अभी 12 के 12 तो हम लोग क्या नहीं बना पाएंगे, लेजर नहीं बना पाएंगे, तो कम से कम 6 में हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, क्या सीखना अपने को लेजर में? पोस्टिंग कैसे करना है और टोटलिंग उसका कैसे करना है। तो देखो अभी ध्यान से,
पहला जनरल एंट्री हमने क्या माना था, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू लोन टू केदार, और बाद में क्या है कैपिटल है ना। तो कैश हम लोग पहले बना लेते हैं। क्या ईयर है 2019 है, ठीक है। कैश क्या डेबिट है, तो कैश डेबिट है, किसके लिए डेबिट है कैश, लोन के लिए और लोन फ्रॉम केदार है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लोन कितना आया था, सॉरी कैपिटल कितना आया था, टोटल कैश कितना लाया 1,70,000, उसमें से क्या बोला था 50,000 इज लोन फ्रॉम केदार है ना। तो हम लोग कैपिटल में कितना लिखेंगे 120 ही लिखेंगे ना, और बाकी का क्या हो जाएगा 2 केदार्स लोन, ठीक है 1,20,000, और यहाँ पे कितना आएगा 50,000, दोनों मिला के हो गया 1,70,000, ठीक है। कहाँ पे लिखा हमने डेबिट साइड में, ये किसका कॉलम है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जेएफ का कॉलम मैंने नहीं बनाया, वो आपको आता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टॉक ऑफ गुड्स, नहीं करते इसको, स्टॉक ऑफ गुड्स लिखो या फिर खाली गुड्स लिखो तो भी चलेगा। लोन टू केदार भी एक ही बार आया है तो उसको भी नहीं करते, कैपिटल भी एक ही बार है उसको भी छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको गुड्स का लेजर बनाना होगा तो कैसे करोगे, गुड्स के कौन से साइड में, समझो आपने गुड्स का लेजर बनाया है ना, तो गुड्स के कौन से साइड में पोस्टिंग करोगे, डेबिट साइड में पोस्टिंग करोगे, क्योंकि गुड्स क्या हुआ है डेबिट हुआ है, और टू क्या लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, कितना 30,000, ठीक है। क्या डेट है 2019 फेब, समझाइए। फिर उसके बाद क्या है केदार्स लोन, केदार्स लोन क्या क्रेडिट है, तो केदार के कौन से साइड में लिखोगे, समझो आपने केदार का लोन बनाया, तो केदार लोन अकाउंट आपने लेजर बनाया, तो केदार्स लोन क्या क्रेडिट है, तो उसके क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय क्या, केदार ने क्या किया था अपने को कैश दिया था, ठीक है एज अ लोन 2019 समझ में आया, ये पहले का पोस्टिंग बता रहा हूँ मैं। लास्ट में क्या है कैपिटल, तो चलो हम एक काम करते हैं कैपिटल बना लेते हैं, ये सब मैं मिटाने वाला हूँ फिर से। कैपिटल अकाउंट ये क्या है डेबिट और ये क्रेडिट, कैपिटल क्या है क्रेडिट है, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय क्या लिखोगे, कैश कितना दिया था मालिक ने, 1,40,000, पक्का 120 दिया था, और बाय गुड्स कितने का दिया था 20 का, क्या डेट रहेगा 2019 फेब फर्स्ट, समझ में आया। तो अगर 4 अकाउंट अफेक्ट हुए हैं एक ट्रांजेक्शन में तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी समझा आप लोग को, ठीक है ओके। नेक्स्ट अभी क्या है अगला ट्रांजेक्शन देखो, हमने क्या किया है मोहन को एडवांस दिया था है ना, तो मोहन अकाउंट क्या हुआ था डेबिट, चलो एक काम करते हैं मोहन का अकाउंट बनाते हैं, मोहन अकाउंट, मोहन को क्या दिया हमने एंट्री क्या है देखो, जनरल एंट्री क्या मारा आपने, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आज कितना कितनी तारीख है 5, ठीक है कितना अमाउंट है 5,500, ये तो मोहन में लिखा ना हमने। अभी कैश ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है क्रेडिट है, तो कैश के कौन से साइड में लिखोगे क्रेडिट साइड में, बाय क्या लिखोगे बाय मोहन अकाउंट कितना 5,500 2019 फेब, क्लियर है कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट अभी क्या है अगला स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी अकाउंट हमने बनाया है क्या नहीं, छोड़ो जाने दो, लेकिन कैश तो हमने बनाया है ना, तो कैश क्या हुआ इसमें ट्रांजेक्शन में क्रेडिट है, तो कैश पे कौन से साइड में लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है कितना 4,500। अगर हमने स्टेशनरी अकाउंट बनाया होता तो स्टेशनरी कौन से साइड में लिखते थे, स्टेशनरी के डेबिट साइड में क्या लिखते थे टू कैश अकाउंट, सिंपल आता है ना क्योंकि पहले भी हम कराए हुए मैंने। ओके नेक्स्ट अभी क्या एडवर्टीजमेंट टू गुड्स,
हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट। अच्छा एडवर्टीजमेंट क्या है, डेबिट है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट अभी अपने पास जगह नहीं तो नहीं बनाया, लेकिन एडवर्टीजमेंट डेबिट है तो एडवर्टीजमेंट के कौन से साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में, टू गुड्स है ना। और यहाँ पे गुड्स क्या क्रेडिट है, तो गुड्स के कौन से साइड में जाओगे, क्रेडिट क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे, स्टेशनरी अकाउंट, नहीं सॉरी, एडवर्टीजमेंट। कितना एडवर्टीजमेंट किया, 2000, 2019 फेब 12, 12, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, मिस्टर देव टू कैश। देव अकाउंट नहीं है मेरे पास, लेकिन कैश तो है, और कैश क्या है, क्रेडिट है। तो कैश के कौन से साइड क्रेडिट मारेंगे, क्रेडिट साइड। स्टेशनरी का डेट क्या था, 9, और इसका देव का, 17, तो बाय क्या लिखोगे, मिस्टर देव, तो ठीक है मिस्टर हटा दो, देव क्या है, 400, 400। क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन, है ना। तो परचेज अकाउंट हमने नहीं बनाया, लेकिन हमने क्या बनाया, मोहन बनाया, कैश बताया। कैश क्या क्रेडिट है, तो कैश के कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट, कितनी तारीख को, 24, बाय क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट, परचेज अकाउंट 1500, ठीक है। और फिर मोहन है, तो मोहन के कौन से साइड में लिखोगे, मोहन क्या है, क्रेडिट, मोहन क्या है, क्रेडिट है, तो मोहन के क्रेडिट साइड में। बाय क्या, परचेस अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना, 5500, 24, 2019, ठीक है। अगर परचेज अकाउंट होता तो उसके कौन से साइड में लिखते थे, डेबिट साइड में लिखते थे। क्या, बाय कैश, डेबिट साइड में टू आता है, टू कैश और टू मोहन, हो गया ये। नेक्स्ट अभी क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू शेखर, है ना। तो ना शेखर का अकाउंट है ना परचेज का अकाउंट है, एक खाली है क्या, अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया। तो चलो इसको परचेज कर लेते हैं। परचेज तो इसके पहले भी हमने परचेज किया था ना, उसकी एंट्री कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना, 1500 और टू, मोहन अकाउंट, हाँ जी 5000, 7000 कर रहे हैं ना, टोटल हो गया? 700, ठीक है। कितनी तारीख है, 2019 फेब 24 तारीख, ठीक है। खाली कैश 7, देखो परचेज अकाउंट डेबिट है कितने से, 7 से, बट कैश कितने से क्रेडिट है, 1500, तो 1500, तो खाली 1500 और 7000 तो नहीं लिख सकते ना कैश के सामने, क्योंकि कैश 1500 ही है और मोहन कितना है 5500, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना 7000, समझे। फिर 27 को वापिस आ जाओ, परचेज टू शेखर, परचेज अकाउंट डेबिट टू शेखू 5000, 600, कितनी तारीख है, 27, ओके। फिर शेखर हमने नहीं बनाया, चलो छोड़ देता हूँ। शेखर का बना था तो कौन से साइड में लिखते थे, क्रेडिट साइड। बना दे क्या शेखर, ये बन गया शेखर डेबिट क्रेडिट। शेखर क्या है, क्रेडिट है, तो शेखर के कौन से साइड में लिखोगे, क्रेडिट, बाय क्या, परचेस, परचेज अकाउंट कितना, 5600, क्या डेट है, 2019 फेब 27, हो गया ये। नेक्स्ट अभी लास्ट एंट्री बस यही है ना, क्या है, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बनाया क्या, नहीं। सागर बनाया क्या, नहीं। कैश के नीचे नहीं बनेगा, कैपिटल, कैपिटल के नीचे, कैपिटल समझ गया ना, ठीक है।
पोस्टिंग समझा था कैसे कर रहे। अभी क्या करेंगे इसको, सेल्स सागर सेल्स बनाऊंगा। हाँ क्या डेबिट होगा, सेल्स क्या है, क्रेडिट है ना, हाँ तो सेल्स के कौन से साइड में, Credit क्रेडिट side। साइड में। बाय सागर बाय सागर अकाउंट 6,300 सिंपल है। और Feb 28 हो गया ये, हाँ ठीक है। चलो तो सागर में लगाओ। कौन सा अकाउंट सागर बनाएंगे, डेबिट। सागर क्या डेबिट है, हाँ सागर के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट 2019 कितना 6,300 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं अब क्या करेंगे, टोटलिंग टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग समझ लो एक बार और। पाँच और पाँच 10 से 16 12,600। यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 12,600 ऊपर कुछ माइनस करने के लिए है क्या, 12,600 ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, देख के रखो, डेबिट बैलेंस है। क्यों बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। किसी भी लेजर का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा तो उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। और किसी लेजर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा, हाँ ये जी याद रहेगा। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, 29 फैब है ना, हाँ। 19 है तो 28 आएगा। 2020 फैब में कितना आता है, वीडियो कॉल अच्छा देखो, परचेज मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो। बुक में तुम लोग का परचेज का टोटल कितना आ रहा है, 30,000 कुछ आ रहा है ना, बुक के आंसर के हिसाब से, ठीक है। बट बुक ने क्या किया है, परचेज में ही वो जो गुड्स स्टार्टिंग में मालिक लेके आया था कैपिटल एज अ कैपिटल, वो हमने परचेज किया था क्या, नहीं, वो लेके आया था ना मालिक, ठीक है। तो इसके लिए हमने गुड्स से अलग अकाउंट बनाया। और एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, गुड्स गया तो हमने उसका भी अलग से अकाउंट बनाया। बट बुक ने क्या किया होगा, गुड्स आया तो उसको क्या एज्यूम किया उसने, परचेज। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है ना, परचेज के टाइम पे गुड्स आता है तो वो हमने रिकॉर्ड किया। और उसके अलावा गुड्स जो मालिक लेके आया, ठीक है, ओनर लेके आया, वो भी इन लोगों ने किस में दिखाया, परचेज में। क्यों, क्योंकि परचेज के टाइम पे गुड्स कम थी। और एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स फ्री में बांटा तो वो क्या हो गया, गुड्स गोज आउट, तो वो लोगों ने उसको किस में दिखाया, क्रेडिट साइड में दिखाया। ऐसा समझ, ठीक है। बट चलेगा, अलग अलग बनाओगे। फिर यहाँ देखो, अभी बाय क्या लिखेंगे, टोटल के ऊपर क्या रहता है, सीडी, और टोटल के नीचे फैब के बाद क्या आता है, मार्च 1 फर्स्ट। टू बैलेंस चलेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो गया। देखो, तो इसमें परचेज की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट। डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आएगा, किसमें, परचेज में। फिर उसके बाद मोहन, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की 3 बैलेंस होती है, या तो डेबिट, या तो क्रेडिट, या तो बैलेंस। बैलेंस मतलब दोनों साइड सेम। मोहन को हमने एडवांस कैश दिया था, बाद में उससे हमने माल खरीदा, सेटल हो गया मोहन। मोहन से ना लेने का है ना देने का है। तो इसके लिए इसका टोटल दोनों साइड क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में आया कुछ, याद रहेगा, ओके। बस Next. ये हाँ जी, नेक्स्ट अभी क्या है, कैश। कैश ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना, 1,20,50 कितना हो गया, 1,70,000। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे माया, 1,70,000। अब ये ऊपर का टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, तुम लोग टोटल लेकर माइनस कर सकते हो। देखो 0 0 0 0,
5 5 10 और 9 19, यहाँ पे 0 है ना, 19 और 1 20, 0 हो गया, 2 कैरी किया, 5 और 2 7, 4 11, 11 1 12, यहाँ पे 0 है ना, 12 और 8 कितना होता है 20, 12 8 20, कितना कैरी किया 2, ऊपर कुछ नहीं है, 10,000 में कुछ नहीं है ना, तो 2 और 5 7, कुछ कैरी नहीं किया, ये 1 है तो यहाँ पे 1। आप लोग क्या करना, 1,70,000 में से ऊपर के ये ब्लैक वाले जो है ना, वो सब प्लस करके माइनस कर देना इससे, ठीक है। तो टोटल के ऊपर क्या होता है, कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस आया कैश का, डेबिट, डेबिट, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है। 29 या 28 बैलेंस CD. कैरी डाउन, फिर सीढ़ी उतर गया, ब्रॉट डाउन, कितना, 1,58,100। इसका मतलब क्या मालूम है कि हमने रिसीव किया, कैश आता है कहाँ पे, डेबिट साइड। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश का ये आना है डेबिट साइड, इधर क्या लिखोगे, आता, और इधर से जाता, कौन जाता, पैसा जाता, पैसा आता, पैसा जाता, कैसे जाता, कुछ आपने किसी से माल खरीदा था उसको दिया था एडवांस, आपने स्टेशनरी खरीदा है ना, आपने देव को दिया पैसे क्योंकि उसके पास से माल खरीदा था, फिर आपने कुछ माल परचेस किया कैश, है ना, ये इन वजह से पैसा गया, पैसा आया कहाँ से, क्योंकि इसके बाद मैं सब्सिडरी चालू करने वाला हूँ, तो उसमें सब्सिडरी में पहले लोग सीखेंगे कैश बुक। तो कैपिटल कहाँ से पैसे आए, कैपिटल से पैसे आए, मालिक पैसा लेके आया था, और कहाँ से आए, केदार से हमने लोन लिया, समझ में। यस, उसके बाद केदार का लोन, केदार का लोन हमने चुकाया क्या, नहीं चुकाया होता तो यहाँ पे भी डेबिट में भी 50 दिख रहा होता, नहीं चुकाया हमने, ठीक है। 50,000, यहाँ पे भी कितना आएगा 50, 28, क्या लिखोगे यहाँ पे, 2019, बताओ कौन सा बैलेंस है ये, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। बता दिया आपको, टेंशन में रहेंगे, सिंपल तो है इतना। 2019 मार्च 1st, मार्च 1 बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन कितना, 50,000, 50,000, ठीक है। फिर सेल्स है, सेल्स अगर परचेज की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट, तो सेल्स की ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो इसको टैली करो, 6,300. तो बैलेंस सीडी, March 1 By balance PD. 6,000, फिर सागर, बताओ सागर को पैसा देना है कि उससे पैसा लेना है, पैसा लेना है, नहीं लेना है। कैसे मालूम पड़ा उससे पैसा लेना है, क्योंकि वो डेबिट है, हाँ, है ना, वो डेबिट है, क्या के लिए उससे पैसा लेना है, क्या किया है उसने, हमसे माल खरीदा है, हमने माल बेचा उसको, ठीक है, इस तरह से लेजर रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 6,000, 300, तो यहाँ पे भी टोटल में कितना लिखोगे, 6,300, ऊपर कुछ माइनस करने के लिए, By balance CD. बाय बैलेंस, CD. आज बहुत पड़ गया है, जीरो बनती है आलिया, 1 March 2019 March 1st, Balance PD. कितना, 6,300. ठीक है। गुड्स में दोनों साइड क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, नहीं हुआ, ये 20 है, इसे सर वो कॉमन नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 20, और यहाँ पे 20, 18, बैलेंसिंग किया, मतलब अभी भी हमारे पास कितने का माल बचा पड़ा हुआ है,
18,000 का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये कर लेना तुम लोग, टैली टर्न वेरी डाउन। और ये शेखर, बताओ शेखर को पैसा देना है कि उससे पैसा लेना है? लेना है उसको देना बाकी है, क्यों? क्रेडिट है क्योंकि उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। काय के लिए उसको पैसा देने का बाकी है? उससे कुछ परचेज परचेस किया है, टैली करने आएगा ना, टोटलिंग करने। कर लो ये, समझा? लेजर यहाँ पे, लेजर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है।